नेटवर्क ठीक ठाक है, बस आप लोगों की मुझे आवाज आज कम आ रही है, जाने क्यों। गुरु जी ऐसे कहते हैं ये। जी जी, आवाज आ रही है अब। जी गुरुदेव आ रही है, जी आप जी आ रही है। कंटिन्यू कीजिए। सम्यक्तया चलिए, श्रूयते मेरी भवता आवाज क्लियर वाणी। आ रही है आपको, इसका मतलब है ना। जी हाँ सम्यक्तया जी, सम्यक्तया आवाज आ रही है। चलिए चलिए, तब फिर करते हैं। पूरी तरह है आचार्य, आ रही है आवाज। ओके ओके, फिर प्रारंभ करते हैं आज का विषय। हाँ, तो हम जो अभी पढ़ रहे थे उसमें यह विषय आप लोगों ने देखा होगा, वर्णानाम स्थान परिचय। वर्णों के स्थान परिचय को लेकर के कुछ चर्चाएं हुई थी हम लोगों के बीच में, जिसमें हमने आपको बताया था कि वर्णों का कितना उच्चारण स्थान है, 8 तरीके का ही। और साथ ही साथ आपको ये बताया था कि मूर्धा स्थान इसमें से कहां पर है, तालु स्थान कहां पर है, और दंत स्थान कहां पर है, इत्यादि ये सब बातें आपको बताई गई थी। जी जी आपको, हाँ, अब आवाज आ रही है ना साफ साफ। जी जी सबको आ रही है। चलिए चलिए, बिल्कुल, मैं थोड़ा लीड लगा लिया हूं कि मुझे आपकी आ नहीं रही थी, अब मुझे आपकी भी क्लियर आएगी आप लोगों की। तो जी ये हमने 8 स्थान बताए थे। अब इसके बाद ये 8 स्थान बताना मित्रों इसलिए जरूरी है कि हम आपको उच्चैरुदात्तः, नीचैरुदात्तः और समाहारः स्वरितः 3 सूत्रों को समझाना चाहते हैं, जिसके कारण हम आपको ये समझा पाएंगे इन तीनों सूत्रों के विषय को। और मैं आपसे कहता हूं, आप लोग थोड़ा धैर्य बांधे रखें। यह उच्चैरुदात्तः, नीचैरुदात्तः, समाहारः स्वरितः, इस प्रकार के कुछ सूत्र हैं कि ये सन 2018 में मुझे समझ में आए। जिस तरीके से कौमुदी की जो ग्रंथ है उधर जो रीति है, उस रीति से समझना इन्हें थोड़ा मुश्किल है। अतः मुझे सन 2002 से पढ़ते पढ़ते 2018 तक ये समझ में आया कि अच्छा, इनको इस तरीके से कुछ लगाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें जी थी जो आप लोगों को अब हमें वो शेयर करनी है। थोड़ा आप लोग म्यूट रखें तो हमें ज्यादा आसानी होगी। हाँ होस्ट बना दीजिए, मैं कर लूंगा। जी जी जी। तो आगे सुनते हैं, फिर करते हैं यह काम, बीच में यदि कोई करेंगे। तो अब आपको इन स्थानों को बता करके अगली स्लाइड में ले चलते हैं, जहां इसका अब यूज होने वाला है। हम इस स्थानों को आपको फिर दोबारा से जोड़ेंगे। और कल का एक शंका था जो है वो, तो नेक्स्ट पिछली क्लास का सूर्य नारायण सूर्यकांत जी हो इसमें, यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वो सुनेंगे अपने इसको। जी उन्होंने एक प्रश्न किया था, आप सबको ध्यान हो इस स्लाइड में से। उनका क्या कहना था कि संगीत शास्त्र में इनका तो क्रमशः वर्धन होता है स्वरों का, अर्थात श से रे तीव्र में होता है, उससे इत्यादि इत्यादि, ये सब बताया था। कई बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब से हमारे यहाँ संगीत में 2 प्रकार की परंपराएं हैं जिनका मिश्रण हो चुका है। एक तो प्राचीन परंपरा है कि उसमें आधुनिक परंपरा आ चुकी है। हारमोनियम वाली जो परंपरा है यह आधुनिक परंपरा में आता है, जिनमें क्या होता है, रे ग ध नी, यह जो स्वर हैं ये स्वर कोमल भी माने जाते हैं, तीव्र भी माने जाते हैं। लेकिन जो विशुद्ध संगीत है, जहां से तानपूरा से स्वर जो लगाए जाते थे, उनमें क्या रहता था कि तीव्रता के साथ साथ इनमें इनका अनुदात्त इनमें अक्षुण्ण रहता था। अर्थात इनका जो वो नीचे का खर्ज है उससे उन्हें गाया जाता था। वो प्राचीन परंपरा है। तो 2 तरीके की परंपरा हम लोगों के सामने वो बन चुकी हैं। एक तो थाटकी गायकी, जिसमें एक ये भी मत है कि क्रमिक क्रमिक बढ़ना, और एक रियल गायकी जो जैसे इन श्लोकों के माध्यम से दर्शा रखी है, जो पुराने जो छन्नूलाल मिश्रा जैसे जो काशी के गायक हैं, वो अच्छे दर्जे के गायक इस बात को जानते हैं कि वहां पर भी इन री और ध स्वर में भी कैसे अनुदात्त होता है, अर्थात कैसे इनको नीचे के उससे लिया जाता है। तो ये सब वहां पर है। तो 2 प्रकार की गायकी को आप समझेंगे यहाँ पर, उस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ये पाणिनि शिक्षा का श्लोक जो आपको नीचे दिखाया गया है, उदात्त निषाद गांधारव, ये उसी का द्योतक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और
हम अब बढ़ते हैं उच्चैरुदात्तः सूत्र के साथ। मित्रों, मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं, बस जी ये नहीं, 2 सूत्रों का जो व्याख्यान है ना, 2-3 सूत्रों का, यही बस थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो हो। हालांकि हमने इसको इतना मनोरंजन तरीके से बना रखा है, मनोरंजनात्मक तरीके से, कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी कदाचित महसूस होगी तो यही होगी। इससे आगे आपके लिए यह ग्रंथ बहुत सरल होगा, ये आप समझिएगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि पाणिनि जी के मत में, ये तो अब पिछला जो हमने आपको बताया था, ये बताया था कि अन्य शिक्षा ग्रंथों के अनुसार, अर्थात षड्ज, ऋषभ, धैवत इत्यादि स्वरों के अनुसार हम कैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित को जान सकते हैं, वो फर्स्ट तरीका था। अब सेकंड तरीका आपके सामने प्रस्तुत है, पाणिनि जी ने सूत्रों द्वारा भी बताया है। तो इसमें हमने 2 डिवाइडेशन किए हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो पाणिनि जी का ये वाला मत है, ये आपके सामने लाते हैं, आप इसी को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। हमारा सूत्र है उच्चैरुदात्तः। यह सूत्र, इस सूत्र का पदच्छेद आप देख रहे होंगे, उच्चैस और उदात्तः। ये आप थोड़ा संधि कर दोगे तो उच्चैरुदात्तः ऐसा कुछ जाकर के बन जाएगा। इसका अर्थ कैसे करना है मित्रों, अर्थ करने की परंपरा देखिए। हालांकि लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ पर वृत्ति नहीं दी गई है। आप लोगों के पास जो ग्रंथ है, जो हमने गीता प्रेस का मूल भेजा था संस्करण सबसे पहले, उसमें इस सूत्र की वृत्ति अर्थात अर्थ को नहीं लिखा है। कारण कि सूत्र से अर्थ स्पष्ट है, इस कारण से। लेकिन उसकी टिप्पणी आप देखोगे नीचे, तो वहां पर उसका कुछ अर्थ दिया गया है, और सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में इसका अर्थ दिया हुआ है। तो हमने गीता प्रेस का जो टिप्पणी है उच्चैरुदात्त और नीचैरुदात्त सूत्र के नीचे, उसके अनुसार यहाँ पर अर्थ को लिया है, और वह अर्थ बहुत सटीक है ना। उसी के माध्यम से हम समझते हैं। आइए, तो अब प्रारंभ है, आपके सामने प्रस्तुत है वो उच्चैरुदात्त सूत्र का अर्थ के साथ व्याख्या। तो अब देखिएगा आप, उसमें अर्थ किया गया है। इसमें एक बार ध्यान रखिएगा, हमने जो ब्लैक कलर कर रखा है, जैसे तालवादेशु, और एक नीला कलर कर रखा है, नीले कलर में उसकी व्याख्या है, ठीक है ना। और जो ब्लैक कलर है वो मूल जो पंक्तियां हैं ग्रंथ में, वो वह है। इस तरीके से आप थोड़ा विभाजन समझे रहेंगे। तो तालवादिशु अर्थात तालु आदि स्थानों में। तो कौन से हैं वो, कि कंठादि अष्टसु, तालु आदि कंठादि 8 स्थान। तो अब ध्यान रखिएगा, पीछे हमने आपको 8 स्थान मुख्य बताए थे उन 19 में से, उन्हीं अष्ट स्थान की यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं कि तालवादिशु। तो तालवादिशु क्या है, वो अष्टसु स्थानेषु, अर्थात 8 स्थानों में। अर्थात तालु आदि में जो 8 स्थान है, पुरः, कंठ, सिरः इत्यादि टाइप के, उनमें क्या होता है, ऊर्ध्वभागे, ऊर्ध्वभाग का मतलब सिरोभाग कह लीजिए, यानी कि मूर्धा भागे वायोः प्रतिहतत्वेन, वायु के प्रतिहत होने से अर्थात वायु का बलाघात मूर्धा के क्षेत्र में जब होता है, उससे निष्पन्न मतलब उत्पन्न, उससे यदि उत्पन्न अच होता है, अच ये शॉर्ट फॉर्म है, प्रत्याय जो जानते होंगे वो समझ गए होंगे, अच हम किनके लिए कह रहे हैं, स्वरों के लिए। तो वहां से निष्पन्न जो अच होता है मित्रों, वह उदात्त संज्ञक होता है। अब हम आपको पिछली स्लाइड में उस चित्र को भी दिखाते हैं, जिससे आप समझोगे वो कौन सा स्थान है। हमारे पास ये है। अब इसमें देखेंगे कि तालवादी स्थानों में जो कौन सा वो मूर्धा सिरोभाग है, जहां पर वायु का संयोग होने से, अर्थात वायु जो भी मित्रों एक बार ध्यान रखना, यह जो शब्दोत्पत्ति होती है, शब्द की उत्पत्ति में सबसे बड़ा कारण है वायु, अर्थात वायु के माध्यम से ही हम शब्दों को बोल पाते हैं। शब्दों की जो प्रक्रिया है, कैसे उच्चारण कैसे होता है, आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, यह जो श्लोक है ये पाणिनि शिक्षा में दिए हुए हैं। इन श्लोकों का यह तात्पर्य है कि जब आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान, आत्मा बुद्धि के साथ जब अर्थों को समेती है ना, एकत्रित करता है, तो वह कायाग्नि से, अर्थात हमारी जो जठराग्नि है, उससे उत्पन्न होकर के वायु हमारे हृदय प्रदेश तक आता है, और मूर्धा इत्यादि स्थानों में टकराते हुए, और कंठ, तालु, जिह्वा, दंत इत्यादि के व्याघात से वह शब्द उत्पन्न होते हैं।
तो यहाँ पर भी आप उदात्त के विषय में यही समझेंगे कि जब जो वायु है वो प्रयत्न से प्रेरित होकर के जब ऊर्ध्व गमन करती है तो उस वायु का संयोग अर्थात सबसे अधिक टकराव उदात्त को बोलते समय जो होता है वो हमारे मूर्धा प्रदेश में होता है। मूर्धा का स्थान हम आपको बताए थे, यह 5, यह जो 5 है यहाँ एक मूर्धा प्रदेश है। तो इस एरिया में मित्रों क्या होता है, वायु का आघात सबसे अधिक होता है। वायु का आघात अधिक होने से वह उदात्त उच्चरित हो जाता है। यही अब आप एक भाग ये समझ गए होंगे जो कि ये मूर्धा वाला है ना, जिसको कहा जाता है कि ऊपर सिरोभाग। तो यह जो यह वाली जो स्लाइड है आपके सामने, इसमें यही दर्शाया गया है कि तालवादिषु अर्थात कंठादि अष्टसु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे अर्थात ऊर्ध्वभाग में अर्थात मूर्धा भाग में वायो प्रतिहतत्वेन वायु के प्रतिहत होने से अर्थात वायु का बलाघात उस क्षेत्र में अधिक होने से निष्पन्न अर्थात उत्पन्न जो अच होता है वह अच उदात्त संज्ञक होता है। तो आप जब देखो उदात्त का उच्चारण करके देखिएगा, सबसे ज्यादा आघात वही होता है। हमने आपको एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप में, उसमें यही था कि आपको उसमें से सीखना था। तो उदात्त कैसे उच्चारण करना था उसमें तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बलाघात आपके मूर्धा वायु का जो है वो मूर्धा भाग पर हो रहा है। तो यह उदात्त वहां से जो उत्पन्न अच होता है वह उदात्त संज्ञक होता है। ये इसकी व्याख्या आप लोगों के ये समक्ष रही। उच्च उदात्त को समझ गए होंगे ये आप, है ना, एक तरीके से हमने आपको ये बताया है। अच्छा, एक और तरीका है। अब पहले हम नीचे उदात्त को पढ़ते हैं, तब और सब चीजों को और इधर वाली व्याख्या को हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए नीचे उदात्त का व्याख्यान आप लोगों के सामने है, बिल्कुल वैसा ही है एकदम, थोड़ा सा अंतर, मतलब उसके थोड़ा अपोजिट। यहाँ पर लिखा है कि तालवादिषु अर्थात कंठादि अष्टसु स्थानेषु अधोभागे, तालवादी में अर्थात जो कंठादि 8 उच्चारण स्थान शब्दों के जो बताए गए हैं उसमें अधोभागे अर्थात अधभाग। जी नीचे सुगतत्र इसमें नीचे उदात्त का जो पदच्छेद लिखा है उत्ते उदात्त है, ये सही है क्या? हाँ, ये थोड़ा गलत हो गया है। आप ऐसा कर लीजिए इसको, हाँ ये थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया है, इसको आप कट करके सही कर लेना, ठीक है ना? हाँ, इसके पदच्छेद में थोड़ा दिक्कत आ गई है। इसको क्या लिखना है, ब्लैक बोर्ड में लिखकर दिखा दीजिए, इसको गोल कर दीजिए, समझ जाएंगे लोग कहाँ पर मैं कह रहा हूं। हाँ, यह इस जगह बस आपको क्या लिखना है, ये थोड़ा करिए है बिल्कुल। तो आपको इस जगह क्या कर केवल देना है, नीचे वो उत्ते शब्द को गोल कर दीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर उच्चैस उदात्त, देखो इस प्रकार से कर लीजिए, हम आपको इसमें ही लिख के बता देते हैं। बिल्कुल आपको करना है यहाँ पर, ये तो माँ बन गया, एक सेकंड आप ना लिखे, थोड़ा हम ही लिख देते हैं, थोड़ा रुक जाएं। इसको लिख देते हैं नी चैस, और आगे लिख देना प्लस, और नीचे लिख देना आप लोग अनुदातः। ये थोड़ा इसमें मिस्टेक रह गई है, तो नीचे इस पर अनुदात ऐसा पदच्छेद रख लीजिएगा इसका आप, ठीक है ना? हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। में भी लिख सकते हैं अनुदात, समझ जाएंगे, इस पर समझ गए होंगे, मेरे बोलने से भी समझ जाएंगे साथ लोग। हाँ, यह कोई इतना अच्छा अनुदात होगा नहीं है। बिल्कुल। तो तालवादिषु अर्थात कंठसु अस्थसु स्थानेषु अधोभागे अर्थात अधभाग में, जो अधभाग का मतलब है उरोभाग, उर मतलब आपका हृदय प्रदेश, आपका जो हृदय प्रदेश है ना, जहां से ये वर्ग आप कुछ वहां से भी कुछ वर्ण उच्चारित होते हैं, अर्थात वायु का दाब वहां पर भी सबसे ज्यादा होता है। जैसे किन किन वर्णों में होता है आपने वो समझे होंगे, उनको उरस्य वर्ण बोला जाता है। जैसे ब्राह्मण, हा और मां, ब्रह्मा, हियः। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब वर्णों में वायु का जो आघात है वह बलाघात आपके हृदय प्रदेश में हो रहा है, जिसको कहते हैं उरोभाग। जिसको क्या कहते हैं, उरोभाग। उसको हमने अधोभाग के नाम से कहा गया है। जो नीचे ऋणदाता में नीचे ही मतलब अधा, अधा कौन सा, वो उरह भाग। तो वायु प्रतिहतत्वेन, वायु के प्रतिहत होने से अर्थात वायु के वहां पर जोरदार एक टक्कर होने करने से अर्थात वहां ज्यादा बलाघात होने से निष्पन्न अर्थात उत्पन्न, जो उत्पन्न होता है वह अनुदात्त संज्ञक होता है। ये आपने इनको यह समझा होगा कि
वह अच अनुदात्त संज्ञा किस कंडीशन में हो सकता है। अब आइए जो उदात्त की हमने जो ऐसी व्याख्या की है, उदात्त को बोलने में हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। यहाँ पर हमने कुछ पाणिनि शिक्षा सूत्रम के ये कुछ सूत्र भी यहाँ पर इकट्ठे किए हैं आप लोगों के समक्ष। अर्थात जिन पाणिनि शिक्षा सूत्रों में बताया गया है तो उदात्त को उच्चारण करते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हाव भाव, मुख मुद्रा इत्यादि कैसे हो जाती है, उसका प्रैक्टिकली बताया गया है वहां पर। अच्छा, और दूसरी बात, यह इसी तरीके का कुछ व्याख्यान महाभाष्य में भी उपलब्ध होता है। तो महाभाष्य में जो उपलब्ध व्याख्यान है वह थोड़ा शब्दावली क्लिष्ट होने के कारण हमने पाणिनि शिक्षा सूत्रम का भी वही व्याख्यान हूबहू यहाँ पर लिया है। तो आप इन्हें देखिएगा, बहुत सरल संस्कृत में लिखा है, हमने उसकी हिंदी भी नीचे लिख दी है। तो उदात्त का उच्चारण होने पर क्या होता है, आप सुनिएगा इसको एक बार, कि यत्र क्षम्यताम तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति, अर्थात जहां पर सर्वांगानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति, देखते जाइए कि सभी अंगों में जब क्या होता है, प्रयत्न तीव्र होता है। प्रयत्न तीव्र होता है मतलब जब आप उच्चारण उदात्त का करते हो, तो उदात्त का उच्चारण कैसे करके बताया था हमने, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, हमारे हर एक अंग में प्रयत्न तीव्र होता है, फर्स्ट बात है ना। और तदा गात्राणाम निग्रह, और क्या होता है, गात्रों का निग्रह होता है। गात्र मतलब, गात्र तो कहते हैं अंगों को, देख रहे होगे यहाँ पर, तो गात्र अंगों का निग्रह है। तो अंगों का निग्रह की अपेक्षा हमें यह व्याख्या करना चाहिए कि हमारे कंठ विवर की जो तंत्रियां हैं, ये ध्यान दीजिए, इन कंठ विवर की तंत्रियों का निग्रह होता है। अर्थात जैसे ही आपने उदात्त बोला तो आपके कंठ विवर की तंत्रियां हैं, अर्थात जो नशे हैं, वो कड़ापन आ जाता है, उनमें थोड़ा खिंचाव महसूस होता है उदात्त को उच्चारण करने पर। और क्या होता है, और आगे का देखिए इसमें क्या व्याख्या है, कंठ विलस्य च अल्पत्वम, देखिए कंठ विलस्य च अल्पत्वम, और क्या होता है, कंठ का विवर उच्चारण करने में अल्पत्व अर्थात छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है, स्वरस्य वायो तीव्र गतित्वात् रौक्ष्यम भवति, उस स्वर से वायु की तीव्र गति होने से स्वर में कुछ रुक्षता आ जाती है। रुक्षता मतलब कुछ तीक्ष्ण स्वर हो जाता है, पैनापन होता है उसमें, ठीक है। तो ये रुक्षता आ जाती है उसमें। और क्या चीज है, तो आगे लिखते हैं, रौक्ष्यम भवति तम उदात्तम आचक्षति, उसको उदात्त अर्थात उस वर्ण को उदात्त कहा जाता है। तो आपने ये उदात्त को समझा होगा, पाणिनि शिक्षा का 21 सूत्र है ये। और अब है आपके अनुदात्त की व्याख्या। अनुदात्त में ठीक इससे थोड़ा विपरीत होता है, आप ये समझ जाइए। वहां पर क्या होता है, यदा मंद प्रयत्नो भवति तदा गात्राणाम प्रसन्नत्वम, जब मंद प्रयत्न होता है, अर्थात जब आप अनुदात्तोच्चरित करते हो तो वहां पर क्या होता है, आपका प्रयत्न मंद हो जाता है। मंद हो जाने से गात्राणाम प्रसन्नत्वम, गात्रों में प्रसन्नता रहती है। तो गात्र का मतलब हमने बताया था, कंठ विवर की जो तंत्रियां हैं उनमें प्रसन्नत्व अर्थात शीतल होता है, ज्यादा मतलब जोर लगा करके उसमें उच्चारण नहीं करना पड़ता, कैसे बोल देते हैं आराम से उसको, अनुदात्त को तो देखो इसमें आप देख रहे हो, इसमें कोई कंठ विवर पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसमें हमारा जो गात्राणाम अर्थात कंठ का विवर इत्यादि ये सब बड़ा प्रसन्न है, इसको तकलीफ नहीं है इसको बोलने में। अच्छा, और क्या होता है, कंठ विलस्य च महत्वम, कंठ विल, इसमें कंठ का जो विवर है वो बड़ा होता है। क्यों, आपको ज्यादा हवा नहीं देनी, आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना, तो कंठ विवर भी खुला रहता है, बड़ा होता है का मतलब। और क्या होता है, स्वरस्य च वायुर्मन्दगतित्वात् स्निग्धता भवति, स्वरस्य च वायुर्मन्दगतित्वात्, है ना। और ये स्वर के जो है वायु की ये जो गति होती है अति मंद होती है, इसमें वायु की गति के मंद होने के कारण स्वर में क्या होती है, अरुक्षता, स्वर रूखा नहीं होता है, स्वर मीठा होता है, स्निग्धता होती है स्वर में। तो इस तरीके से जो उच्चारण किया जाता है उसको तम अनुदात्तम आचक्षते, उसको अनुदात्त बोला जाता है। ये उदात्त और अनुदात्त का उच्चारण करने पर हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होती है, इस तरीके का कुछ हमने आपको इसमें ये दिखाया है। अब
और एक ये तो हमने जो पाणिनि शिक्षा सूत्र लिए हैं, ये सूत्रात्मक पाणिनि शिक्षा है मित्रों। पाणिनि शिक्षा दो तरीके की प्राप्त होती है, एक तो सूत्रात्मक जिसमें सूत्र कार्य लिए हुए हैं, और एक होती है पद्यात्मक पाणिनि शिक्षा जिसमें 60 श्लोक है। तो वह पाणिनि शिक्षा का भी एक नीचे श्लोक हमने उद्धृत किया है, वह भी इसी बात को देखो लगभग कहता है, आप भी उसको सुन लीजिए। उच्च उदात्त नीचे उदात्त इन सबसे मिलती जुलती उसी की व्याख्या है। क्या लिखा है वहां पर कि अनुदात्तो हृदयर्गेय, सबसे नीची वाली पट्टी में देखते जाइए उस श्लोक को। अनुदात्तो हृदयर्गेय मूर्धन्य उदात्त उदाहृत, अर्थ समझ लीजिए। अनुदात्तो हृदयर्गेय, अनुदात्त का जो है प्रदेश अर्थात उच्च कहाँ जानना चाहिए, हृदय प्रदेश में अर्थात हृदय में समझना चाहिए। और मूर्धन्य उदात्त उदाहृत, और मूर्धा में क्या है, उदात्त उदाहृत अर्थात उदात्त कहा गया है। तो मूर्धा का आपको बताइए था कि उदात्त का जो है सबसे ज्यादा जो वायु की तीव्रता है, वायु का जो घात है वह मूर्धा में होता है उदात्त का उच्चारण करते हुए। और स्वरितः कर्णमूलीय, मित्रों स्वरित की हमने चर्चा भी की नहीं है, उदात्त अनुदात्त दो ही चीजों की है यहाँ पर, फिर भी आपको बता देते हैं स्वरित के विषय में, चूंकि आके व्याख्यान करने ही वाले हैं। तो स्वरितः कर्णमूलीय, जो स्वरित होता है वो कर्णमूलीय होता है, अर्थात कान के मूल भाग। तो देखिए आप कान के मूल भाग अर्थात सबसे नीचे वाले हिस्से पर थोड़ा उंगली रखिए और उसको लाइएगा थोड़ा इधर अपने ठोड़ी की तरफ, तो समझ जाइएगा यह कंठ जो प्रदेश है, कर्णमूलीय, कर्ण का मूल भाग अर्थात वह कंठ प्रदेश। वह कंठ प्रदेश क्या है, स्वरित का वायु का संयोग स्वरित का उच्चारण करने पर सबसे जो वहां पर दृष्टिगोचर होती है। तो ये स्वरिता कर्णमूलीय कहा गया है। तो इसका मतलब क्या निकला कि अनुदात्त हो गया हृदय में, और स्वरित आ गया आपके कंठ में, और मूर्धा में हो गया उदात्त। ये इस प्रकार की व्याख्या है। और सर्वस्यास्य प्रचय स्मृता, इसका व्याख्यान यहाँ अपेक्षित नहीं है, लास्ट वाले लाइन का सर्वस्यास्य का। तो आप इसे समझ गए होंगे कि पाणिनि शिक्षा में क्या कहा गया है, और भी वहां पर जाकर के आप इसे देख भी सकते हैं कि ये किस तरीके का है वहां व्याख्यान ग्रंथों में। अब ये आपने समझा। अब एक बार स्वरित और बता देते हैं, फिर इस वाली स्लाइड को बताएंगे आपको। स्वरित में क्या होता है, ध्यान दीजिए। स्वरित संज्ञा के विषय में हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि समाहारः स्वरितः उदात्तत्वानुदात्त। 8वां सूत्र भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 8वां सूत्र है, ऐसा बता दीजिए, कई लोगों को हाँ समझ नहीं आएगा। उससे जस्ट अगला ही सूत्र है, वो हम क्रम से चल रहे हैं, किताब को अपने पास रखेंगे, दिक्कत नहीं आएगी आप। जी बिल्कुल। समाहारः स्वरितः। अब स्वरित क्या चीज है सुन लीजिएगा। उदात्त अनुदात्त को बता चुके हैं, अब स्वरित को बताने वाले हैं, थोड़ा सा संकेत पहले भी कर दिए हैं। सुनिए, उदात्तत्वान, ये हमने मूलार्थ देखो, मूलार्थ क्या लिखा है आपकी लघु सिद्धांत में, शायद ये नहीं दिया गया होगा जो इस वाली में, पर वहां मैंने कहा ना एक टिप्पणी दी हुई है गीता प्रेस वाली किताबों, वहां पर ये अर्थ है, तो सिद्धांत कौमुदी अन्यत्र कुछ संस्करणों में इसको दे भी रखा है, कहीं कहीं नहीं दे भी रखा है। तो नहीं दे रखा है तो यहां से समझ लेंगे, कोई बात नहीं। तो मूल में अर्थ क्या लिखा है, उदात्तत्वानुदात्तत्वयोः एकत्र समाहारो सोच स्वरितः, अर्थात उदात्त का अनुदात्त का, उदात्त अनुदात्त का नहीं, उदात्त अनुदात्त नाम के जो दो वर्ण धर्म है, इनका एकत्र अर्थात एक जगह समाहार हो जाना, अर्थात एक जगह मिल जाना, उसका समूह बन जाना, वो अच क्या होता है, स्वरित संज्ञक होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका एक सरल अर्थ भी देखते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ पाओगे। हमने एक और भी लिखा है, यस्मिन् स्वरे, ठीक है, देखते जाइए यहां से, यस्मिन् स्वरे उदात्तस्य अनुदात्तस्य च उभयो वर्ण धर्मयोः समाहारः भवति। जिस स्वर में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व नाम के दो वर्ण धर्म का समाहार होगा वह अच स्वरित संज्ञक हो जाएगा। हिंदी वाले भी देख ले थोड़ा, हिंदी में जो नए लोग जुड़े हैं उनको क्या होता है, उदात्त और अनुदात्त के आमिश्रण युक्त अथवा उदात्त और अनुदात्त के अंतराल में रहने वाला जो स्वर होता है वो स्वरित कहलाता है। तो ये आपके स्वरित की स्थिति हो गई। अर्थात स्वरित एक ऐसा है कि इसमें उदात्तत्व अनुदात्तत्व दो प्रकार का धर्मों का आमिश्रण होता है, मिले हुए होते हैं, वह स्वरित की स्थिति बनती है। ठीक है, तो आपको यह सूत्रार्थ शायद समझ में आ गया होगा, और भी हम आपसे चर्चा भी कर लेंगे कुछ चीजों की। अब क्या हो गया, अब तक का जो है पूरा ये सुन लीजिएगा। अब तक की पूरी राम कहानी में यह हो गया कि हमने पहले तीन संज्ञा, देखो सबसे पहले हमने अच था ना, अचा स्वरा जो पहले बताया था, उस अच की तीन संज्ञाएं की थी मित्रों।
अच की 3 संज्ञाएं थी, ह्रस्व, दीर्घ और ये प्लुत नाम की। वो उच्च वो सूत्र था उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता। अच्छा, अब हमने क्या किया, उन प्रत्येक की तीन संज्ञा की थी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब उच्च रुदात्त, नीचे रुदात्त, समाहार स्वरित द्वारा प्रत्येक की अर्थात ह्रस्व की 3 संज्ञाएं ये रही उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ की 3 संज्ञाएं हुई उदात्त अनुदात्त स्वरित, और प्लुत की 3 संज्ञा हुई उदात्त अनुदात्त स्वरित। अर्थात ह्रस्व 3 तरीके का हो सकता है, सुन लीजिए, तीन संज्ञा हो गई। ह्रस्व जो 3 तरीके का हो सकता है, अर्थात ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। दीर्घ भी ऐसे ही 3 तरीके का हो सकता है, जैसे दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। प्लुत भी 3 तरीके का हो सकता है, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। यह अब तक कितने प्रकार हो गए? 9। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये 9 प्रकार हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रश्न ये होता है कि जी उदात्त अनुदात्त हमने बोलने में तो समझ लिया, लेकिन क्या इसका कुछ सिंबल वगैरह भी है कि जहां से हम देख करके पता कर सकते हैं कि जी ये उदात्त है? क्योंकि बोलने से तो हम पकड़ लेंगे, कि लेखन से ये कैसे पता चलता है कि क्या इसका भी कुछ सिंबल वगैरह है? तो कहते हैं यस, बिल्कुल सिंबल है। आप अब इसमें देखिएगा, इस स्लाइड में हमने वो सिंबल ही दर्शा रखे हैं। उदात्तानुदात्त स्वरिता नाम लेखन प्रकार। लेखन क्या इनका कैसे होता है? तो हमने कुछ एक पंक्ति दिया शुरुआत में कि उदात्तादि स्वराणाम चिन्ह विशेषस्य प्रयोग वैदिक पुस्तकेषु एव उपलभ्यते। अर्थात ये आजकल मित्रों ये वैदिक पुस्तकों में ही उपलब्ध होता है, लोक में अब इसकी उपयोगिता नहीं है। अतः लिख दिया अद्यत्वे, अर्थात आजकल लौकिक भाषायाम, अर्थात हमारी बोलचाल की जो आज की लौकिक भाषा है, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। अस्य प्रयोग नास्ति। तो क्या तरीका है? यह तरीका समझ लीजिए। उदात्त और अनुदात्त स्वरित के सिंबल आपको क्या मिलेंगे? तो देखिए, हमने लिखा है उदात्त स्वरितस्य चिन्हम, अर्थात सिंबल न भवति। यदि आप ऐसे अ ई उ वगैरह लिखे कहीं पाओ तो आप समझ लेना, है ना, कि यह उदात्त है। ऐसे क में भी ऐसे अ रह सकता है तो समझ लेना ये उदात्त है। उदात्तों पर प्रायः कोई भी चिन्ह लगाने की प्रथा नहीं है इसमें शुक्ल यजुर्वेद संहिता में, ठीक है ना। हाँ, तो ये क ऐसा लिखा हो या ख ऐसे लिखे हो, अर्थात जिन पे कोई चिन्ह ना हो, तो समझ लेना कि ये सब जिसका कोई सिंबल नहीं है वो उदात्त है। और अनुदात्त का क्या होता है? ये वाला सिंबल होता है, ध्यान रखिए। ये नीचे जो रेखा, आप वेद मंत्रों को जब देखते होगे तो ये नीचे कुछ ऐसी रेखा पाते होगे शब्दों के नीचे, तब आप समझ लेना कि ये जी अनुदात्त है। ये इनका हमें उच्चारण अनुदात्त में करना है। अच्छा, और ये है तीसरे नंबर पर स्वरित। स्वरित में क्या होता है? स्वरितस्य ऊर्ध्व, ऐसे अर्थात एक खड़ी रेखा होती है, आप इसे देख पा रहे होंगे, ये अक्षरों पर सब पे लगी है खड़ी रेखा। तो ये खड़ी रेखा दिखाई दे किसी पर तो समझ लेना कि इसका उच्चारण मित्रों हमें स्वरित करना है। पर आजकल अब होने क्या लगा है, होने क्या लगा है थोड़ा बाद में बताएंगे। नीचे पहले एक चीज और दिखा दे आपको कि जहां पर ये लगे हैं, एक वैदिक मंत्र का उदाहरण लेते हैं। वैदिक मंत्र में आप देख रहे होंगे कि सन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये, यह मंत्र हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो सम नो, ओ लगा, सन्नो ओ पे जो लगा हुआ है, आप इसे मानिएगा यह स्वरित है। आपको इसका उच्चारण स्वरित में करना है। और क्या है? देवी पे देखो, देवी दे का ए, ध्यान से देखिए, दे का ए आपको अनुदात्त में उच्चारण करना है, लेकिन वी पे कोई स्वर नहीं है, सा पर कोई स्वर नहीं था, है ना। तो इनको आपको किस में उच्चारण करना पड़ेगा? उदात्त में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई स्वर नहीं है। जहां जिसमें कोई स्वर न लगा हो तो समझ लेना आप ऑटोमेटिक वो उदात्त है। और जिनमें ऊपर लग गया ये, अब आप समझ लेना स्वरित है। और नीचे जिनमें मित्रों ये लगा दिखाई दे रहा है आपको कुछ जगहों पर, समझ लेना इनका उच्चारण आपको किसमें करना है? अनुदात्त में करना है। तो ये मित्रों कुछ तरीके थे। और पर आजकल पद्धति क्या हो गई है कि जो वैदिक हैं वो वेद मंत्र को जब सब स्वरों को इंगित करते हैं तो स्वरों का इंगित अब वो हाथ से करते हैं। अर्थात जब अनुदात्त होता है तो हाथ उनका नीचे गमन करता है, ठीक है ना, ऐसे नीचे आता है इस तरीके से। और जब उदात्त में ऊपर रहता है और स्वरित में क्या होता है? उनका हाथ मध्य में स्थित होता है। तो अब इसको हाथ से दर्शाने लग गए हैं। यजुर्वेद में यह हस्त निर्देश की प्रणाली है। पर यह ऋग्वेद वगैरह की जो स्वर है वो सबके सब कंठ से ही लगाए जाते हैं। वो उदात्त बोलेंगे कंठ से, अनुदात्त भी कंठ से ही बोलेंगे और स्वरित भी कंठ से ही बोलेंगे।
तो यहाँ पर इस तरीके के उच्चारण की जो विधि थी हमने आपको बताई। अब आपके कुछ प्रश्न हो तो उनको ले लेते हैं, है ना। आज थोड़ा क्या है, थोड़ा समय हो गया था तो प्रश्न का आपको आज कम समय मिल पाएगा, थोड़ा 5 मिनट में जो प्रश्न हो आप कर लीजिए। तो जी तोला जी आप थोड़ा इनसे जी। प्रश्न ले लें। जी कोई शंका हो तो अवश्य बताएं। अभी अभिजीत आचार्य जी, एक जी हैं, खड़ी रेखा अभिजीत के बारे में समझ में नहीं आया। आपने जो खड़ी रेखा के बारे में बताया ना, वो जी कुछ जी समझ में अभिजीत नहीं जी आया। हाथ उठाया है आपने। यह जो खड़ी रेखा है ना, हाँ, यह खड़ी रेखा का मतलब आप समझिए जैसे ये 100 पे लगी है ये खड़ी रेखा। यदि ये खड़ी रेखा लगी है तो आप समझ लीजिए यह स्वरित स्वर है। स्वरित स्वर का उच्चारण कैसे करना चाहिए, देखो उदात्त अनुदात्त स्वरित तीनों के उच्चारण हम आपको बराबर कंटिन्यू बता रहे हैं, एक बार फिर बताते हैं। उदात्त सबसे पहले अनुदात्त, क्योंकि अनुदात्त का उच्चारण स्थान हृदय प्रदेश जहां पर वायु का संयोग होता है, और स्वरित में कंठ प्रदेश में मतलब अंदर वायु का जो संयोग तीव्र होता है ना। और सबसे तीव्र उदात्त में अर्थात मूर्धा प्रदेश में, है ना, ये अंदर मूर्धा जो प्रदेश है वहां पर वायु का संयोग सबसे तीव्र होता है। उस तरीके से हमें उच्चारण करने हैं। अच्छा, उदात्त को सबसे पहले अनुदात्त उच्चारण, अनुदात्त कैसे करना है, देखो इसमें हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, अभी जो व्याख्या की वो इसी के अनुसार थी सब। समझ लीजिए उदात्त है वो, क्षमता ये अनुदात्त है। स्वरित कैसे करना है, आ, और आपको उदात्त कैसे करना है, अनुदात्त सबसे ज्यादा, ठीक है ना। एक बार मैं क्रम से उच्चारण करता हूं, ये 3 तरीके का स्वरित। यह रेखा है स्वरित की। स्वरित आपको उच्चारण करना है तो बीच का जो हमने भी करके दिखाया था, यदि रेखा ऐसी कहीं लगी हो, ये वेद मंत्रों पे जब आप देखते होंगे ना कि जो पंडित जी लोग आते हैं उनके पास एक रुद्राष्टाध्यायी अर्थात वेदों की कुछ किताब होती है, उन पे ये स्वर ऐसे दिए रखे होते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कई तरीके के जो है। तो ये सब उदात्त अनुदात्त स्वरित के चिन्ह है जो हमने आपको स्लाइड में भी दिखाए थे अभी, तो आप शायद समझ गए होंगे। इसके यह बताता है कि इसका उच्चारण कैसे करना है, ये सिंबल है स्वरित के लिए। गुरुजी क्या एक और प्रश्न है मेरा, मैं कि जैसे ह्रस्व दीर्घ पुलुत जो है उसमें उदात्त अनुदात्त प्रत्येक में 3-3 है, ठीक। तो जो दीर्घ है वो जो उदात्त होता है वो ऊपर की ओर बोला जाता है, तो वो दीर्घ पहले से ही है तो उसमें उदात्त और अनुदात्त तीनों कैसे आ सकते हैं, ये थोड़ा बताएं। आप कब से क्लास सुन रहे हैं बताइए। मैं तो शुरू से कर रहा हूँ, मैंने शुरू से कर रहे हो ना, तो हमने एक बात बताई थी, शायद आपने ध्यान नहीं दी है। एक बार सुनिए ध्यान से, ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो भेद है वो टाइम वाले भेद हैं, उनमें कालकृत भेद उनको बोला जाता है। अर्थात जैसे हमने कुछ आपको बताया था कि 0.70 सेकंड यदि उच्चारण है तो आपका ह्रस्व हो जाएगा, उससे दूना कर दो तो दीर्घ हो जाएगा, वहां पर टाइम है। और यहाँ पर क्या है, आपके वॉल्यूम की रेंज, आप वॉल्यूम की वो तीव्र गति को ह्रस्व में भी बोल सकते हो, दीर्घ में भी बोल सकते हो, और प्लुत में भी बोल सकते हो उतने सेकंड में भी। अच्छा, मतलब दोनों में अंतर है समय के द्वारा है। यस वो कालकृत भेद है, और ये स्थान के टाइम अर्थात वॉल्यूम की रेंज क्या होती है उसके अनुसार भेद है। अच्छा जी गुरु जी, ठीक। बिल्कुल अलग अलग समझिए, दोनों में कोई है अलग अलग है बिल्कुल, तिल और तंदुलवर। मैं उस बार क्या क्लास मिस हो गई थी एक आपकी, इसीलिए नहीं समझ पाया था आज। हाँ, बिल्कुल, ये हम शुरू से ही बता के चल रहे हैं, और लास्ट में भी इस बात को तीव्रता क्या बोलते हैं इसको ना, तरीके के ध्वनि की तीव्रताओं का मापन। यस। अच्छा, एक बात और छूट गई, उसको थोड़ा बता देते हैं। मैं मित्रों आपको एक और बात स्पष्ट रूप से बता दूं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा चिल्लाओगे तो वो उदात्त हो जाएगा। प्रदीप जी बात सुनिए, आचार्य प्रदीप जी, प्रदीप बेचारे जी, हाँ, फिर हम ले नहीं पाएंगे मेरी बात को। जी, तो मैं एक बात और विशेष बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा कोई चिल्लाए तो उदात्त नहीं हो जाता है। अच्छा। चिल्लाने से उदात्त का मतलब नहीं है। उदात्त का मतलब क्या है कि आपका जो वायु का संयोग है वो मूर्धा में अधिक हो, जिस स्वर पर वह वॉल्यूम की, वह स्पीच अर्थात वैसी रेंज थोड़ा उस टाइप की, वहां पर थोड़ा अधिक होता है वो चीज। तो बहुत ज्यादा चिल्लाना उदात्त नहीं है, और धीमे बड़बड़ा लेना भी अनुदात्त नहीं है, ये बात समझ लेना स्पष्ट। धन्यवाद। हाँ, ठीक, आगे बताइए, आगे कोई प्रश्न हो तो और लेते हैं। वो दया
जी जी। हेलो महोदय, नमो नमः। नमो नमः। शर्मा जी, मेरा एक प्रश्न है आचार्य हो गया। अब हम लोग कि जैसे वैदिक तो रहने दीजिए आज। वैदिक में जो चिन्ह आपने बताए कि वहां से स्वरित उदात्त अनुदात्त पता चलता है, जी बोले। लेकिन अभी व्यावहारिक संस्कृत में जो पुस्तकें उपलब्ध है, तो उसमें वे कैसे समझे कि ये कौन सा स्वर है? मैंने भी क्या बताया था कि इसका लौकिक प्रयोग अब स्वरों का नहीं रहा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अनुदात्त ही उच्चारण करते हैं। बहुत कम अवसरों पर हम उदात्त उच्चारण करते हैं, अथवा ऐसा होता होगा कुछ लोग ऑलरेडी उदात्त ही बोलते होंगे, अनुदात्त उनसे बोलता नहीं है। एक बहुत विश्व प्रसिद्ध गायक रहे जगजीत सिंह जी, जो अभी दुनिया में नहीं है, उनका जो स्वर था प्रायः मूल स्वर, वो अनुदात्त स्वर ही बोलते थे प्रायः। और एक प्रश्न है, जो प्रत्याहार हमने सीखे हैं, जी तो वो प्रत्याहार और ये जो सूत्र है, तो ये क्या कंठस्थ करने पड़ते हैं या ध्यान में रखने की क्या उसका कोई ट्रिक है? मैंने आपको कहा था कि आपको तो स्कैन कर लेना है अपने माइंड में, कि जिससे जब हम अब हम आपको ये नहीं बताया करेंगे कि व्यंजन वर्ण परे हो, यार उन व्यंजनों के नाम गिनाए। हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। हल अक्षर परे हो, हस अक्षर परे हो, रल अक्षर परे हो, अच हो, एच हो, इक हो, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। और हमारे इसके बोलने से यदि आपके माइंड में वो शब्द क्लिक होते हैं तब तो ठीक है, आपको अच्छा वह आ गया है। यदि नहीं क्लिक हो रहे हैं तो दोबारा से मेहनत कीजिए, वह तो आपको तैयार करना ही है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म पाणिनि जी खुद यूज करेंगे अपने सूत्रों में। तो ये तैयार करके कंठस्थ करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, 14 ही तो सूत्र है, उनमें क्या है। नहीं, जो प्रत्याहार है वो तो 42 है। 42 आपको प्रत्याहार कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 14 सूत्र कंठस्थ हैं तो 42 प्रत्याहार आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक बार कम से कम सूत्र तो कंठस्थ कर लीजिए 14 बार, तो वो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जी धन्यवाद। जी जी जी। आचार्य जी। हाँ जी। मुझे लगता है हो गया है, समय भी हो रहा है। अभी एक चीज और थी, एक सूचना भी थी, क्योंकि डाउट तो और है, लेकिन हम लोग डाउट क्लास लेते ही हैं तो इतनी समस्या है नहीं। जी। फिर भी एक सुभा मलैया जी का हम प्रश्न लेंगे अंतिम। उससे पहले एक मैं सूचना भी देना चाहता हूँ। आचार्य प्रदीप जी बिरथरे हो या कोई भी अन्य हो, बिना हाथ उठाए कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, इससे अव्यवस्था होती है। मैं सुन नहीं पाया अभी तक। इसमें हाथ कैसे उठाते हैं? मुझे ऑप्शन ही नहीं दिखता गुरु जी, हाथ कैसे उठाते इसमें? हाँ, इनको बता देना, थोड़ा सा भी इतना सीख लेना भाई। आपने पूछा, अलग से फोन किया, आप फोन करके लेना थोड़ा सा, हाथ कैसे उठाते हैं। चलिए प्रश्न ले लीजिए, प्रदीप जी से बाद में हम बात कर लेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न लेंगे सुभा मलैया जी का। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। अभी आपने जो एक वो बताया था शनो देवी, उसमें उदात्त अनुदात्त और स्वरित के चिन्ह के साथ, तो कृपया उसका उच्चारण करके बताएं तो ज्यादा स्पष्ट होगा कि कहाँ कैसा होता है। ये हमारे ग्रुप में एक वैदिक जी हैं, श्याम सुंदर जी, उनसे उच्चारण मैं हालांकि आपके समक्ष उदात्त अनुदात्त स्वरित तीनों प्रकार के उच्चारण कर रहा हूँ कंटिन्यू, अभी भी करके फ्री हुआ हूँ। तो आप वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हाँ हम आपको करके बताएंगे। बिल्कुल इसको हम ऐसा करेंगे, रिकॉर्ड करके थोड़ा ग्रुप में भिजवाएंगे, आप उसे ध्यान से सुनना। जी ठीक है ना? जी बिल्कुल जरूर जी। तो फिर इतना ही रखते हैं फिर, है पंतोला जी। चलिए तो शांति मंत्र से सभा का समापन करते हैं जी। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो शुभरात्रि। शुभरात्रि।